ये जानना चाहते हैं कि लॉन्ग टर्म प्लानिंग होनी चाहिए या बढ़ते घटते शेयर बाजार में किस तरह से निवेश करें, क्या कुछ प्लानिंग होनी चाहिए, जिस पर आप दरअसल बता ही रहे थे, चर्चा कर रहे थे। हाँ देखिए, हमारा क्वेश्चन आपका उनका वही है जो हम अभी जी चर्चा कर रहे थे। पहला जी पार्ट की कैसे करना है वो हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। सेकंड जी पार्ट है कि किस लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म में इन्वेस्ट क्या करना चाहिए। सबसे बड़ा इशू क्या है कि लॉन्ग टर्म क्या है और शॉर्ट टर्म क्या है, हम्म हम इसी पे चर्चा कर रहे हैं। इसको हमें कहीं ना कहीं साइक्लिक से, जी एक जो हमारा मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी है या इकोनॉमिक एक्टिविटी है, कोई भी एक्टिविटी है, वो एक साइक्लिक है, मतलब एक साइकिल से चलती है, चक्र की तरह। कभी वो पहिया ऊपर होता है, कभी नीचे होता है। तो इसका मतलब उसके जो रिटर्न्स है वो हमेशा एक जैसी नहीं होगी। इसलिए आप किस पर्टिकुलर अवधि में किस पे जाना है, उस समय के हिसाब से आपको अपना साइकिल देखना पड़ेगा। जैसे अभी हमने ऑटोमोबाइल सेक्टर की बात करी, अभी हमने फार्मा की बात करी। अब थर्ड आप एक सेक्टर देख लें, अगर हम आईटी सेक्टर की बात करें तो आईटी सेक्टर में 2004 से 2010 तक 370% की रिटर्न हुई। उसके बाद 12 से 14, जबकि ऑटोमोबाइल सेक्टर बहुत अच्छा चल रहा था, आईटी में कंपैरेटिवली रिटर्न कम हुआ। पिछले 3 साल की हम बात करें तो आईटी सेक्टर में बहुत बेहतरीन हमें प्रदर्शन देखने को मिला। और जिस ढंग से अभी वर्क टू होम हो रहा है, लोगों को आईटी के फायदे नजर में आ रहे हैं, ऑनलाइन ट्रेडिंग हो रही है, ऑनलाइन सर्विसेज का विस्तार हो रहा है, तो मुझे लगता है कि आईटी सेक्टर बहुत अच्छा है। तो इसलिए अब लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म में अंतर आ गया। अगर आप आईटी सेक्टर में बना रहना है तो आपके लिए एनी टाइम से लॉन्ग टर्म, आप कितने दिन भी उसमें बना रह सकते हैं। लेकिन अगर आप इसी के विपरीत केमिकल्स की बात करें, टेक्सटाइल की बात करें, अगर हम अपने निफ्टी की ही अगर हम बात करें तो निफ्टी में हमारे 50 शेयर का समूह है जो बेसिक आम आदमी के लिए, बिगिनर्स के लिए, अगर वो निफ्टी बेस्ड शेयर्स में ही इन्वेस्ट करता है तो क्योंकि वो काफी लिक्विडिटी पैरामीटर से, मार्केट कैप पैरामीटर से, रिटर्न के पैरामीटर से छांट के एक चीज दी जाती है। और ये बड़ा डायनेमिक समूह है। अगर हम ओरिजिनल 95 के निफ्टी की बात करें तो उसमें जो 50 शेयर थे, आज की डेट में उसमें से खाली 15 शेयर ही निफ्टी में है। इसका मतलब है 35 शेयर्स कीप ऑन चेंजिंग। तो मार्केट में एक नए नए क्राइटेरिया बेस पे एक नया इन्वेस्टर खाली शुरू में निफ्टी बेस्ड शेयर्स में ही काम कर सकता है। आप देखेंगे कि अब निफ्टी में कोई टेक्सटाइल का शेयर नहीं है, निफ्टी में कोई केमिकल का शेयर नहीं है। अगर मैन्युफैक्चरिंग प्योर इंडस्ट्रियल की बात करें तो 50 में से खाली 2 ही शेयर हैं जो अब निफ्टी में रह गए। आज उसको किसने रिप्लेस कर दिया है? बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सेक्टर ने उसको रिप्लेस कर दिया है, आईटी सेक्टर ने। तो हमें बार बार थोड़ा सा समझना पड़ेगा कि जो हमारा लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म है, ये सबसे पहले साइकिल है और सेक्टर में किस इंडस्ट्री में आप देख रहे हैं वहां काम कर रहे हैं। और अगर आप जब साइकिल चलने वाला है, जिस समय साइकिल अपब्रिंग है, अगर आप उस समय जुड़ जाते हैं तो आपको बहुत ज्यादा फायदा होने वाला है। जैसे फॉर एग्जाम्पल अब रियल एस्टेट की बात करते हैं, पिछले 7-8 साल रियल एस्टेट सेक्टर ने कोई प्रॉफिट नहीं दिया। लेकिन अब जो लग्जूरियस फ्लैट्स है, लग्जूरियस मकान है, विला है, उनकी डिमांड दोबारा आने लगी है। हो सकता है नेक्स्ट 1 या 2 साल में आपको लगेगा कि रियल एस्टेट सेक्टर में जो अच्छी रिटर्न मिली है वो और कहीं नहीं मिलेगी। पिछले 3 साल में बैंकिंग और फाइनेंशियल सेक्टर की अगर हम बात करें, जबकि इंडेक्स ऑलमोस्ट डबल हो गया है, डबल के बाद भी अगर बैंकिंग फाइनेंस में देखें तो उतनी रिटर्न नहीं मिल गई है। तो हम ब्रॉडली, ये आई थिंक डिटेल में डिस्कशन का टॉपिक है, लेकिन ब्रॉडली एक इन्वेस्टर को समझना पड़ेगा कि किस सेक्टर में हम जा रहे हैं, उसको थोड़ा सा समझें। और दूसरा ये कि क्या हम सारे शेयर्स एक या सारी इन्वेस्टमेंट एक ही शेयर में लगा दें। हम ये मान के चलते हैं अगर आपने 10 लाख रुपए तक की इन्वेस्टमेंट की है तो कम से कम भी इसको आप स्कैटर्ड इन्वेस्टमेंट करें, थोड़ा डाइवर्सिफाइड करें, तो करीब 5 या 6 शेयर्स में आपकी टोटल इन्वेस्टमेंट होनी चाहिए। नहीं हो कि आपने 10 लाख रुपए, 8 लाख रुपए, 7 लाख रुपए एक सिंगल शेयर्स में लगा दिए और बिकॉज ऑफ साइक्लिंग मूवमेंट, बिकॉज ऑफ कंपनी के स्पेसिफिक इश्यूज के कारण आपकी रिटर्न में कोई दिक्कत आ गई और सारा पैसा आपका कहीं ना कहीं आपको लगेगा मेरी रिटर्न कम हो गई या मेरा पैसा एट रिस्क आ गया, मेरा पेरिल बढ़ गया। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। तो कम से कम 5 या 6 शेयर्स में आपको अपनी इन्वेस्टमेंट करनी है। और जब हम कंपनी की बात करते हैं 5 और 6 शेयर में, हमने इसलिए सेक्टर को डिस्कस किया है तो सेक्टर भी अलग रखिए। ये नहीं आपने बैंक तो ले लिया, आपने एक्स बैंक भी ले लिया, वाई बैंक भी ले लिया, जेड बैंक भी ले लिया और पता लगे आरबीआई ने एकदम अपना इंटरेस्ट रेट बढ़ा दिया और वो सारे बैंकों में एकदम इफेक्ट हो गया, आपकी टोटल रिटर्न। इसलिए सेक्टोरल डाइवर्सिफिकेशन करना भी बहुत जरूरी है। जी चलिए, एक इन्वेस्टमेंट 10 लाख 15 लाख से ज्यादा है, मालूम 20 या 50 लाख आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं, वो अपने स्लाइटली और बढ़ा सकते हैं, करीब 10 शेयर से 15 शेयर तक आप बढ़ा सकते हैं। एक उन्होंने बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा कि लॉन्ग टर्म क्या है। अगर हम लॉन्ग टर्म को साइक्लिक से जोड़ें, हम अपनी निफ्टी के रिटर्न से जोड़ें,
तो हमने ये देखा है कि अगर कोई भी इन्वेस्टर 5 से 7 साल के बीच में बना रहा है, वो कभी भी एंट्री करे, चाहे बुल फेस में एंट्री करे, चाहे बियर फेस में, चाहे मार्केट बहुत डाउन थी या बहुत तेज थी, लेकिन अगर उसने कंटिन्यूअसली 5 से 7 साल तक इन्वेस्टमेंट की है, तो उसको जो रिटर्न आई है वो बैंक की एफडी की रिटर्न से बहुत ही सब्सटेंशियल ज्यादा आई है। तो हम एक मान के ये चल सकते हैं थंब रूल कि कम से कम आप जब स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो आपका ये पीरियड होना चाहिए कि 5 से 7 साल की आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। जी बिल्कुल। चलिए, तो लॉन्ग टर्म समझ लिया, शॉर्ट टर्म समझ लिया, और साथ ही साथ जब हमने ये तय कर लिया कि किस सेक्टर में निवेश करना है, तो बात आती है उन कंपनियों की जिसमें निवेश करना है। दरअसल ये जानना कितना ज़रूरी है डॉक्टर महेश्वरी कि वो कंपनी किस तरह से बिहेव कर रही है या उसका बैकग्राउंड क्या है, ये कितना ज़रूरी है, और या बल्कि ये समझे कि एक मजबूत जो फंडामेंटल कंपनी है उसकी पहचान कैसे हो। देखिए, ये भी एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। इसको हम ब्रॉडली दो भागों में देख सकते हैं। एक है कि निवेशक के हिसाब से, एक है प्रोफेशनल के हिसाब से। कुछ आजकल प्रोफेशनल एडवाइजरी सर्विसेज हैं जो बड़ी डिटेल्ड एनालिसिस करते हैं, उसका कंपनी की ईपीएस कितनी है, उसके टर्नओवर और एसेट रेशो कितनी है, उसमें आपकी प्राइस अर्निंग रेशो क्या चल रही है, लिक्विडिटी क्या है, उसका कोएफिशिएंट रैंक कितना है। ये काफी टेक्निकल है, जो कि मैं चाहता नहीं कभी आपने आम निवेशक को टेक्निकल में डाला जाए, इतना डिटेल टेक्निकल। कोई ब्रॉडली चीज को हम समझाने की बात कर रहे हैं कि आपको ब्रॉडली बिना टेक्निकल में, इतने ज्यादा स्टैटिस्टिकल मॉडल और मैथमेटिकल मॉडल में जाए बिना, आपको कैसे पता लग सकता है कि हम किस समय शॉर्ट टर्म के लिए और किस समय लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। सबसे पहला है ब्रांड वैल्यू। जिस कंपनी को, कमोडिटी से हमें कंपनी को समझना पड़ेगा। एक आप स्टील की बात कर रहे हैं, एक सीमेंट की बात कर रहे हैं, लेकिन अगर आपको लगे कि आपको एक्स सीमेंट ही खरीदना है या एक्स स्टील ही खरीदना है, तो इसका मतलब उसकी एक ब्रांड वैल्यू हो गई है। तो जिस कंपनी में ब्रांड वैल्यू है, तो एक इन्वेस्टर को सबसे पहले ये देखना है कि क्या इस ब्रांड को रिकॉग्नाइज करते हैं, या उन्होंने इस ब्रांड का नाम सुना हुआ है, या इस ब्रांड को उनको लगता है कि मार्केट में इसका नाम है। तो एक थंब रूल के हिसाब से एक ब्रांडेड आइटम की कंपनी को आराम से खरीद सकते हैं। जैसे अभी आपने देखा होगा, नायका का अभी पब्लिक इशू आया और 2000 रुपए तक बिका, जबकि मार्केट में कुछ नहीं था। नायका का कोई इतनी एडवर्टीजमेंट नहीं थी, लेकिन अगर आप किसी भी दुकान पे जाएं तो आपको पता लगेगा कि नायका के ब्रांड के जो प्रोडक्ट थे वो हर काउंटर पर उपलब्ध थे। इसका मतलब है दैट वाज ए ब्रांड। तो ब्रांड की आपको वैल्यू मिली। जी डॉक्टर